हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कर भी कहीं भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम वचन से देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका पूरा जो अध्याय है वो एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री को बताता है, एक इतिहास को बताता है, एक ऐसे दृश्य को बताता है जिसको हर एक विश्वासी को पढ़कर अपने परमेश्वर पर और भी मजबूत भरोसा होता है और वो अपने परमेश्वर से भय भी खाता है कि अगर हम गलत हुए हमारा भी हश्र वही होगा। यहाँ पर एक कहानी मिलती है जो कोरह, दातान और अबीराम का बलवा के बारे में, और वो बताते हैं कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और ये शहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र योन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए। इन्होंने 250 जो सभासद थे, नामी थे, उन लोगों को भी साथ में मिलाया और ये लोग जो थे, कोरह जो विशेषकर था, दातान और अबीराम, इन लोगों ने एक योजना बनाई कि क्या मूसा ही हम पर अधिकारी रहेगा, क्या हारून ही हम पर अधिकारी रहेगा, हम भी परमेश्वर के सामने पवित्र हैं। और उन्होंने कहा कि हर एक जाति, हर एक मंडली में, हर एक वंश से एक एक जन सब पवित्र है। इसलिए उसका प्लान ये था कि हर एक गोत्र से एक जन को उस पद के लिए लिया जाए जो कि मूसा और हारून करते हैं। तो परमेश्वर उनको नहीं पसंद करता है, ये नहीं वो बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हैं। मूसा ने उन्हें बहुत समझाया और जब बहुत समझाते रहे तो वो बोले, बहुत सी बातें विवादें हुई और 16 की 15 में मूसा को क्रोधित उन लोगों ने किया। मूसा को भी दुख हुआ। कोई भी पादरी, पासवान जब बार बार किसी बात को समझाता और वो लोग नहीं मानते तो कभी कभी उसको भी क्रोध आता है। और मूसा को यहाँ पर, जो कि बहुत नम्र दिल का था, उसको भी क्रोध आया। और वो क्या है 15 में, तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर, मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि को, न किसी की हानि की। मैंने तो उन लोगों से कुछ भी नहीं लिया आज तक और न किसी की कोई हानि की है। इतना क्रोधित हो गया है कि इनकी भेंट पर भी तू अब ध्यान मत दे। और ऐसा हुआ कि मूसा ने उनसे कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो कल अब तुम लोग अपने अपने धूपदान जलाना और हारून अपने धूपदान जलाकर जब परमेश्वर के सामने जाएगा, मिलाप वाले तंबू के सामने, तब परमेश्वर अपने आप ही न्याय करेगा। और उनकी बात को उन लोगों ने माना, स्वीकार किया और वो वहाँ पर गए। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के सामने मूसा से कहा कि उन लोगों के तंबू के पास से जितने भी और लोग हैं उनके तंबू को हटा दो। ये योजना थी परमेश्वर की उन धर्मियों को बचाने के लिए, क्योंकि ये मूसा के सामने परमेश्वर ने कहा, तू अपने भाई को लेकर निकल जा, मैं इन सबको भस्म करने पर हूँ। तब परमेश्वर ने मुंह के बल गिरकर उनसे फिर प्रार्थना की और कहा, अगर एक जन पापी है तो उसकी सज़ा सब लोगों को क्यों देगा। आप सोचिए कि किस तरीके से मूसा अपने लोगों से प्रेम करता है, लेकिन उसके लोग उसके प्रेम को तुच्छ और छोटी बात समझते हैं। और इस कारण मूसा ने अपने लोगों में ये संदेश किया कि इनके तंबुओं के पास से हट जाओ, और सभी लोग उनके तंबुओं के पास से हट गए। लेकिन उनका घराना और वो जो लोग 200 लोग थे जो धूपदान लेकर खड़े थे, वो सब अपनी अपनी चौखट पर, अपनी अपनी बेदी पर, अपने अपने तंबू के सामने ही खड़े रहे। और परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, इनकी मृत्यु अगर आम लोगों की तरह होगी तब आप समझ लेना कि ये मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं हुई। इनकी मृत्यु ऐसी होगी जो लोग कहें ऐसी मृत्यु कभी नहीं हुई। और क्या हुआ, अचानक ही धरती फट गई और कोरह, दातान और अबीराम के जितने भी लोग थे सबको उसने पृथ्वी में ऐसे ही जिंदा निकल दिया। उनके सब माल जार, जेवर समेत सभी कुछ उनके ज़मीन में अंदर पृथ्वी में दफन हो गया। और जो 200 व्यक्ति धूपदान लिए हुए थे उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़का और स्वर्ग से उन पर आग गिरी, वो भी सब जल के मर गए। परमेश्वर ने कहा, हारून अपने बेटे से बोल कि ये धूपदान ले ले। और ये स्टोरी, ये कहानी
ये इतिहास हमें बताता है कि परमेश्वर जिसको चुन लिया है, अगर कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा होता है, कोई भी, तो वो समझ लीजिए कि परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। अगर कोई भी चुने हुए के सामने चुनौती बनकर खड़ा होता है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। और इसमें कोरह और उसका पूरे वंश को ख़त्म कर दिया। पूरा वंश धरती में चला गया, आज वो कोई नहीं है। अगर परमेश्वर के लोगों को कोई तुच्छ समझता है तो परमेश्वर उन्हें चिता देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।